गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम का अपना ही मज़ा है और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ों का मौसम है। लेकिन इन्हीं खाने पीने की चीज़ों का कंटेमिनेशन भी इसी मौसम में सबसे ज़्यादा होता है और इसी कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होती है एक ऐसी बीमारी जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। Hello guys, this is Dr. Jay. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist and you are watching Dr. Plus where I'll be your doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं कंटेमिनेटेड फूड की वजह से होने वाली हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में। यस, यू आर राइट, टाइफाइड। और हर साल करीब 50 लाख केसेस के साथ इंडिया दुनिया का टाइफाइड कैपिटल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और टाइफाइड होता कैसे है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टाइफाइड इतना बड़ा हेल्थ इशू क्यों है। टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी नाम के बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। वैसे तो साल में किसी भी समय टाइफाइड के केसेस आ सकते हैं, लेकिन इंडिया में मानसून और समर्स में टाइफाइड केसेस मैक्सिमम होते हैं। अब ये देखते हैं कि टाइफाइड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें मॉर्टालिटी रेट 10% से 40% तक हो सकता है अगर इन पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले। यस, विदाउट ट्रीटमेंट टाइफाइड इज़ अ डिसीज़ विद अ वेरी हाई मॉर्टालिटी रेट। तो चलिए अब बात करते हैं टाइफाइड के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला, हाई ग्रेड फीवर। जी हाँ, टाइफाइड का फीवर 103 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हाई ग्रेड हो सकता है। सेकेंड सिम्टम इज़ वीकनेस यानी कमज़ोरी। थर्ड इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख कम लगना। फोर्थ इज़ टाइफाइड रैश या रोज स्पॉट्स यानी पूरे बदन पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल आना। एंड फिफ्थ, इंटेस्टिनल परफोरेशन यानी इंटेस्टाइन में छेद हो जाना। ये एक बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन है और सीवियर इन्फेक्शंस में पाया जाता है और इसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी को भी 5 दिन से ज़्यादा बुखार हो तो उन्हें डॉक्टर के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, टाइफाइड हो सकता है और टाइफाइड की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड का दूसरा नाम है एंट्रिक फीवर यानी इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से होने वाला बुखार, और ये कुछ ऐसी ज़िद्दी बीमारियों में से एक है जो ट्रीटमेंट ना मिलने पर अच्छा होने का नाम ही नहीं लेता। टाइफाइड पेशेंट्स को अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना मिले तो उनका बुखार 2-3 हफ्तों से लेकर महीनों तक चलता ही रहता है। और जैसे हमने आगे देखा, बिना ट्रीटमेंट के टाइफाइड के पेशेंट्स की मॉर्टालिटी 10 to 40% तक हो सकती है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट दी जाए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल जाए तो यही मॉर्टालिटी रेट 1% से भी कम हो जाता है। और अब तो टाइफाइड के लिए हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव और सेफ़ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जब आप बुखार होने पर आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आगे बताए गए साइंस और सिम्टम्स चेक करेंगे और कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाए कि आपको टाइफाइड है कि नहीं। अगर टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो आपकी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी और बस 3 दिन के अंदर आपका बुखार गायब और 5वें दिन तक आप कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइफाइड से जुड़ी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कम से कम 10 से 14 दिन तक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हें बीच में रोक दिया जाए तो टाइफाइड के सिम्टम्स वापस शुरू हो सकते हैं और ये सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। तो अब आखिरी बात, टाइफाइड से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ और सिर्फ कंटामिनेटेड फूड की वजह से होता है। अनहाइजीनिक खाना या ऐसा खाना जो पकाने के कम से कम 10 से 12 घंटों से भी ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही पड़ा रहा हो, ऐसे खाने में बैक्टीरियल ग्रोथ होना बहुत कॉमन है और ऐसा खाना खाने से टाइफाइड होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, बाहर का खाना। जी हाँ, बाहर का खाना जो कि अच्छी तरीके से पकाया ना गया हो, ऐसा खाना खाने से भी टाइफाइड होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको खाने की क्वालिटी पर 1% भी डाउट हो तो ऐसा खाना बिल्कुल ना खाएं, बिकॉज ओनली अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड कैन प्रिवेंट टाइफाइड इन्फेक्शंस। So this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus, where I'll be your doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time and do take a very good care of yourselves. Bye.